हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप लोग बच्चों? होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो हेल्दी और सेफ होने के साथ साथ हमें थोड़ी सी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का EVS का चैप्टर 2 जिसका नाम है द लिटिल वंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द लिटिल वंस। ओके, सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर काइंड। एनिमल्स यानी कि जानवर एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल बेबीज वेदर ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स कम फ्रॉम देयर मदर्स बॉडी। ऑल बेबीज, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो इंसान के हो या जानवरों के हो, वो कहाँ से आते हैं? मदर्स बॉडी, मतलब माँ के शरीर से। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस होती है, मतलब जब कोई छोटा बेबी जन्म लेता है, मतलब माँ के बॉडी में होता है पहले, फिर वो जन्म लेता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन बेबीज, अब हम थोड़ा ह्यूमन बेबीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन यानी कि इंसान और बेबीज यानी कि बच्चे। तो इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, इंसानों के बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे जन्म, क्या प्रोसेस होती है उनकी, ये सब कुछ। तो द ह्यूमन बेबी कम फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो ह्यूमन बेबी कम फ्रॉम द मदर्स बॉडी, मतलब इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो माँ की बॉडी में होते हैं, मतलब उनका जो पूरा डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वो माँ के शरीर के अंदर होता है। ए बेबी स्टे इनसाइड द मदर्स वॉम्ब फॉर 9 मंथ। एक बेबी, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के शरीर में कितने मंथ तक रहता है? 9 मंथ तक। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी को बनने में कितने मंथ लगते हैं? 9 मंथ्स। ओके, वॉम्ब यानी कि माँ का गर्भ, अगर हम सिंपली बोले तो माँ का टमी। तो बेबीज पहले तो टमी में होते हैं ना माँ के, आपने भी सुना होगा, छोटे बेबी आते हैं माँ की टमी से। ओके, तो वो जो बेबी है वो माँ के अंदर रहता है 9 मंथ तक। अ ट्यूब इनसाइड द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबी। मदर की जो बॉडी होती है उसमें एक ट्यूब होता है। ट्यूब यानी हम कहें तो एक पाइप, जो बेबी तक ऑक्सीजन और फूड बेबी तक पहुंचाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर है पर उसको ऑक्सीजन और खाना तो चाहिए ना, वरना वो बढ़ेगा कैसे। तो एक ट्यूब होता है माँ की बॉडी के अंदर जो बेबी तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचाता है। ओके, इट स्टार्ट मूविंग इनसाइड द बॉम्ब। और फिर बेबी धीरे धीरे माँ के शरीर में बढ़ना शुरू करता है। मतलब पहले बहुत छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। ठीक है, when the baby is able to take food and breathe on its own, it comes out of the mother's body। फिर जब जो बेबी है वो खुद से सांस लेने के लिए या फिर खुद से फूड, या अभी बोले तो मिल्क, क्योंकि बेबी जब पैदा होता है तो वो कुछ खाता नहीं है, सिर्फ दूध पीता है। तो जब वो सब काम खुद करने लग जाए या करने लायक हो जाए, तब वह माँ की बॉडी से बाहर आता है। और जब तक वो कुछ करने लायक नहीं होता तब तक वह माँ की बॉडी में रहता है, और माँ के बॉडी में जो पाइप या जो ट्यूब होता है वो उसको ऑक्सीजन और फूड पहुँचाता है। व्हेन अ बेबी टेक्स बर्थ, इट इज़ एन इन्फेंट। जब एक छोटा बेबी जन्म लेता है तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, जब किसी बेबी का जन्म हुआ तो उसको हम कहेंगे इन्फेंट। फॉर मैनी मंथ्स इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। तो काफ़ी मंथ्स तक वह अपने आप से कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मदर। वह टोटली अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके सारे काम उसकी माँ करती है। ग्रेजुअली द बेबी ग्रोज एंड बिकम्स अ किड। फिर धीरे धीरे बेबी बड़ा होता है और एक किड, मतलब जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, अपने आप से चलने फिरने लगता है, खेलने लगता है, तो हम उसको कहते हैं किड। एट दिस स्टेज इट इज़ एबल टू ईट
ड्रिंक एंड वॉक इटसेल्फ। इस स्टेज पे वह खुद से खाने के लिए, पीने के लिए और चलने के लिए एबल होता है, मतलब खुद से खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है। तो उसकी हर छोटी चीज़ का ख्याल उसकी माँ को नहीं रखना पड़ता। बेबीज बीइंग टू रिकॉग्नाइज their mother voice even inside the home, and they usually recognize their mother's face earlier than other people. तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेते हैं बहुत ही आसानी से, चाहे वो माँ के अंदर हो या माँ के बाहर हो। वह आसानी से अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेते हैं और माँ के फेस को भी बहुत ही ईजिली पहचान लेते हैं कि ये मेरी माँ है या नहीं है। ओके, मतलब बेबी को अपनी माँ की हर छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी होती है कि उसकी माँ कैसी दिखती है, उसकी माँ की आवाज़ कैसी है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन बेबीज़ के बारे में। अब हम थोड़ा सा एनिमल बेबीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब जानवरों के बच्चे कैसे होते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक काउ, लायन, एलिफेंट एटसेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स जैसे कि काउ, लायन और एलिफेंट, ये कुछ इस तरीके के जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। अब जो एनिमल्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं, जो भी एनिमल हैं, ह्यूमंस हैं, अपने बेबीज को जन्म देते हैं, उनको हम कहते हैं मैमल्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो ये जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, वो भी मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। उनको भी हम मैमल्स ही कहेंगे क्योंकि वह भी अपने बेबी को जन्म देते हैं। मैमल्स फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क। और मैमल्स जो होते हैं, मतलब जो भी जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी पिलाते हैं, ह्यूमंस भी पिलाती हैं, माँ जो होती हैं हमारी, तो उनको, ठीक है, ये सब मैमल्स होते हैं। सम एनिमल्स सच एज फिश, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल एटसेट्रा ले एग्स। द एग्स हैच एंड द बेबीज कम आउट। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड, फिश, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा ले एग। ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। द एग्स हैच एंड द बेबीज कम आउट। फिर वो अंडा फूटता है और बेबीज बाहर आते हैं। पर इनको हम मैमल्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं, अंडा देते हैं, उसके बाद उसमें से छोटा सा बेबी निकलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडॉप्शन। तो हम एडॉप्शन पढ़ लेते हैं। एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ कपल बीइंग्स द लीगल पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड। एडॉप्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक कपल यानी कि हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी अंकल आंटी, ऐसे उनको हम बोलते हैं कपल। तो वो जब किसी चाइल्ड को लीगली यानी कि कानून के दायरे में रहकर गोद लेते हैं। एडॉप्शन का मतलब एक तरीके का होता है गोद लेना। एडॉप्शन का मतलब भी गोद लेना होता है। किसी बच्चे को जब हम गोद लेते हैं उसको हम कहते हैं एडॉप्ट करना। हु इज नॉट बॉर्न टू दैम। तो अगर कोई चाइल्ड है जो उनका खुद का बेबी नहीं है, उसको अगर हम गोद लेते हैं तो उसको हम कहेंगे एडॉप्शन। अंशुमन इज अ लिटिल बॉय। अंशुमन एक छोटा बच्चा है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, यानी कि उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। सिंस देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। फिर उनके बाद अंशुमन का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ही वॉज टेकन टू एन ऑर्फनेज। फिर उसको एक ऑर्फनेज में छोड़ आए। ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम, तो एक अनाथ आश्रम में उसको छोड़ आए। ऑन द अदर हैंड मिसेज एंड मिस्टर आर्या डू नॉट हैव एनी बेबी। और यहाँ मिसेज एंड मिसेज आर्या के कोई बेबी नहीं था। सो दे केम टू द सेम ऑर्फनेज एंड अडॉप्ट अंशुमन। तो वह उसी ऑर्फनेज में गए जहाँ अंशुमन को छोड़ा गया था और उन्होंने वहाँ जाके अंशुमन को अडॉप्ट कर लिया। ना अंशुमन लिव्स विद हिज न्यू पेरेंट्स। तो अंशुमन अब अपनी न्यू पेरेंट्स के साथ रहता है। ही इज अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेज आर्या। तो मिस्टर एंड मिसेज आर्या का वह अडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब उन्होंने उसको गोद लिया है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्टरिंग। Fostering is a process in which couple does not become the legal parents of a child, but they take care of child both emotionally and physically for a fixed period of time. तो fostering एक process होती है जिसमें
जो कपल है यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो किसी चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स नहीं होते, मतलब कानूनी पेरेंट्स नहीं है वो, पर वह उस चाइल्ड का ख्याल रखते हैं इमोशनली और फिजिकली जब एक फिक्स टाइम के लिए। अगर जैसे कोई बेबी है, कोई चाइल्ड है, तो उसका भी कोई ख्याल रखने वाला अगर यहाँ नहीं है तो कोई और पेरेंट्स जो उसके लीगली पेरेंट्स नहीं है वह सिर्फ उसका ख्याल रखेंगे। कुछ समय के लिए हो सकता है 6 महीने के लिए रखें या 1 साल के लिए रखें, पर वह उसके लीगली पेरेंट्स नहीं होते, मतलब उनका कोई हक नहीं होता उस बेबी पर, बस वह उसका ख्याल रखते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्टरिंग। तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। अब हम थोड़ा सा वोकैबुलरी कार्ड्स देख लेते हैं। क्या है रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने यंग वंस यानी कि छोटे नए बेबी को प्रोड्यूस करते हैं या नए बेबी को जन्म देते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैमल्स, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। मैमल्स कौन होते हैं? वह एनिमल्स जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। एडॉप्शन एक प्रोसेस बाय विच अ कपल बिकम्स द लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड। एडॉप्शन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी कपल किसी चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स बन सकते हैं। फ्रॉस्टिंग a process in which couple does not become the legal parents of child but they take care of him her। तो फ्रॉस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कपल है वो जो चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स नहीं होते पर वह उसका ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ द लिटिल वंस। होप आप लोग को चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।